स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट, जहां पर हम आपके दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आज आपके 16 दिसंबर 2020 को कक्षा 10 में जो आपकी हिंदी विषय की वर्कशीट है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं हम वर्कशीट को। बच्चों, हम वर्कशीट को सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में 14 तारीख से आपको पता होगा 14 दिसंबर से और हमारे जो एक तरह से जो एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम कहें उनको, हाफ ईयरली एग्ज़ाम कहें, कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इनके नंबर जो हैं, इनके मार्क्स जो हैं हमारे, और वो हमारे जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखें। अब हमारा हिंदी का जो पेपर है, ठीक है, हिंदी का जो पेपर है हमारा वो 18 दिसंबर को है। ध्यान रहे 18 दिसंबर। और इसका सिलेबस क्या है, इसके टॉपिक कौन कौन से हैं, वो मैं आपको एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ। और अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जॉन 4 के जितने भी स्कूल हैं उनमें ये पेपर होने हैं और पेपर आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा। उसको आपको 1.5 घंटे में सॉल्व करके और देना है। बच्चों सीरियस हो जाएं, और अभी आपके ज़्यादा समय नहीं है, दिसंबर आधा निकल चुका है और फरवरी मार्च में हो सकता है आपके पेपर हों। और उससे पहले जो भी आपको वर्कशीट मिल रही हैं उन वर्कशीट को आप बहुत सीरियसनेस से और उनको सॉल्व करें, उनको अध्ययन करें, अपनी कॉपी पे नोट करें और उनको रिवाइज भी करें टाइम पे। अब ये इन टेस्ट के जो सिलेबस आपको दिए गए हैं उन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वर्कशीट आई हैं उन वर्कशीट को आप निकालिए और उनको आप सॉल्व कीजिए। पूरे पेपर हो सकता है उन्हीं वर्कशीट से आपको मिल जाए। ठीक है, तो अब चलो हम आज की वर्कशीट सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये आपकी आज की वर्कशीट है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे और यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, वर्कशीट संख्या हमारी 68 है आज की। तो देखो, आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है हमारा रस। आपको पता होगा ये 5 नंबर की वर्कशीट है रस की, यानी कि इससे पहले 4 वर्कशीट भी आ चुकी है। बच्चों सोचो आप कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये टॉपिक आपके जो 18 तारीख का जो पेपर होने वाला है उस पेपर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन इस पेपर में से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब तक हमने रस की परिभाषा, उसके अंग, स्थायी भाव, श्रृंगार रस, करुण रस के बारे में जान चुके हैं। अब दूसरे रस जो हैं उनको हम देखेंगे। देखो आज क्या है, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस। ठीक है, इन रसों के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक शांत रस भी है नीचे। ठीक है, तो देखो, जब काव्य में उमंग, उत्साह, पराक्रम से संबंधित भावों का उल्लेख होता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। ध्यान रहे, वीर रस का मतलब वीरता, यानी कि अगर कहीं भी उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। पराक्रम की बात हो, वीरता की, कोई भी मान लो कहे कि नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो अब यहाँ ये उदाहरण दिया है, मैं सत्य कहता हूँ, सके कुमार ने मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यानी कि वो वीरता की बात कर रहा है कि तुम मुझे झूठा मत मानो, मैं यमराज से भी युद्ध करने को हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, अब देखो हास्य रस। हास्य रस में क्या होता है बच्चों, हास्य रस जैसे कि हम कॉमेडी फिल्में देखते हैं, कॉमेडी फिल्मों में क्या होता है, हमें हंसी आती है, तो हास्य रस में भी बिल्कुल सेम वही चीज़ होती है। जिस रचना को पढ़ करके या किसी घटना को देख करके और हमें हंसी आए, वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है, अब रौद्र रस देखो, रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध, यानी कि गुस्से की बात हो। जिस काव्य रचना को पढ़कर हृदय में क्रोध भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ पर रौद्र रस होता है। इस रचनाकार की रचनाओं में उत्प्रेरण संबंधी विवरण होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, मैंने बताया आपको। देखो, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है, अब देखो अगला
रस है हमारा शांत रस। तो शांत रस में क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक है, यानी कि जब सब चीज़ों से आदमी का मन बुझ जाता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक तरह से वैरागी बन जाए, संत बन जाए, तो वो सब चीज़ें शांत रस में आती हैं। ठीक है, भयानक रस देखिए, भयानक रस यानी कि जहाँ भय की बात हो। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, यानी कि डर, यानी कि जहाँ पर भय डर के भाव उत्पन्न होते हैं किन्हीं चीज़ों को देखकर पढ़कर, वो भयानक रस होता है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इनके हमको आंसर लिखने हैं। अब देखो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर हमें दो प्रश्न पूछे गए इनमें। एक तो पूछा गया वीर रस कहाँ होता है जैसे। ठीक है, अब देखो ये एक ही प्रश्न है, इसको आप एक को काट लें चाहे तो। ठीक है, ये एक ही है। वीर रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, हास्य रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। रौद्र रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। शांत रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। इसलिए आप इस तरह से आपको प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो, हम सबसे पहले इन रसों की बात करें कि ये रस कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले हम बात करें वीर रस कहाँ होता है, इसमें क्या लिखेंगे हम। देखो, तो जहाँ पर उत्साह उमंग की बात हो वहाँ वीर रस होता है। ठीक है, अब देखिए आगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, जब काव्य में उत्साह उमंग और पराक्रम की बात हो तो वहाँ पर वीर रस होता है। तो ये उदाहरण लिख देंगे हम। ठीक है, देखो इस तरह से यहाँ हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह से साहस की, उत्साह की, उमंग की, पराक्रम की बारे में बात हो रही है। युद्ध की तैयारी हो रही है, युद्ध हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, हास्य रस कहाँ होता है। देखियो, हास्य रस कहाँ उत्पन्न होता है, जब किसी रचना को पढ़कर या किसी दृश्य को देखकर, किसी घटना को देख कर के और हमारी भावनाएं ऐसी व्यक्त होती हैं कि हमें हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं। ये देखिए, ठीक है, अब ये यहाँ जो ये सीन आपको दिख रहा है ये हास्य रस का सीन है। ठीक है, आप समझ गए होंगे हास्य रस कहाँ उत्पन्न होता है। अब देखो, इन रचनाओं को आप देखो, पढ़ें गौर से तो आपको हंसी आएगी। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो इस तरह से ये आपके हास्य रस का उदाहरण हुआ। चलो अगला देखते हैं हम। तो देखिए बच्चों, ये रौद्र रस कब उत्पन्न होता है, जब हमारे हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं तो रौद्र रस उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये हमारी वर्कशीट में दिया है, इसलिए हमको इसको नहीं लिखना है, ध्यान रहे। तो हमें इस वाले को लिखना है। ठीक है, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वो ही उठकर खड़े। ठीक है, अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत हो रही थी तो उसने एकदम से गुस्सा आ गया उसको कि अब भाई देखना तुम, मैं सारे शत्रुओं को इस मैदान में ढेर कर दूंगा। ठीक है, तो आगे देखती है अगला कुछ। तो देखिए बच्चों, शांत रस, मैंने बताया था शांत रस क्या होता है। शांत रस वह रस होता है जिसमें जब हमारे मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होते हैं तो शांत रस की उत्पत्ति मानी जाती है। निर्वेद यानी कि एक तरह से हमें वैराग्य के भाव उत्पन्न हो, जैसे कि महावीर स्वामी ने अपना घर छोड़ दिया था, गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था, ऐसे करके। देखिए ये शांत रस का आपका उदाहरण है। मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। यानी कि जब व्यक्ति के मन में ऐसी बातें आ जाती हैं कि भाई ऐसा है, अब हमारे पास में अब कोई काम धंधा नहीं है, अब हमें बस ऊपर वाले का नाम लेना है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास और कोई काम नहीं है, अब बस हमें उसी की शरण में जाना है, तो वो शांत रस होता है, आदमी का मन शांत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अपना होमवर्क करके अपनी कक्षा के ग्रुप में सेंड कर देंगे। और बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 18 तारीख को आपका जो पेपर है उसके लिए आप अभी से तैयारियां शुरू कर देंगे। 18 दिसंबर 2020, ठीक है, 18 दिसंबर 2020 को आपका पेपर है हिंदी का। पेपर तो आपके
ये हर अल्टरनेट डेज पे चल रहे हैं। और 18 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। सिलेबस आपको डाल दिया गया है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपकी जो क्षितिज पुस्तक है उसके पार्ट हैं, पार्ट नंबर 2, 8, 10 और 15। ये 4 पार्ट हैं, 2, 8, 10 और 15। एक तो है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, एक कन्यादान, एक आपका नेताजी का चश्मा, एक मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो इन 4 पाठों को आप अच्छे से, इनकी जो वर्कशीट आई थी उनको आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। पहली बात तो व्याकरण के टॉपिक आपको पता ही है, जो आपके वाक्य भेद हैं, रस है, पद हैं, आपका पद परिचय है, वाच्य हैं, ठीक है। इन चीज़ों में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको आप रिवीजन कर लें। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप अपने टीचर से संपर्क करें। मुझसे अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।